नमस्कार, मैं लीशा, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 को लेकर जारी है नारेबाजी। मार्शल ने कुछ विधायकों को सदन से बाहर निकाला। सदन में हंगामे की शुरुआत बारामूला से लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद के भाई खुर्शीद अहमद शेख के सदन में अनुच्छेद 370 का बैनर दिखाने के बाद हुई, जिस पर विपक्ष ने आपत्ति जताई और हाथापाई शुरू हो गई। जेकेएलएफ प्रमुख यासीन मलिक की पत्नी मुशाल हुसैन मलिक ने राहुल गांधी को लेटर लिखकर जेल में बंद अपने पति का मुद्दा संसद में उठाने की अपील की है, जिसमें एनआईए ने उसे मौत की सजा देने का अनुरोध किया है। लोक गायिका शारदा सिन्हा पंचतत्व में विलीन। गुलाबी घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। शारदा सिन्हा के बेटे ने दी मुखाग्नि। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी ने 5 गारंटी का ऐलान किया। महिलाओं के साथ ही एमवीए की 5 गारंटी में किसानों पर भी फोकस किया गया। अजीत पवार पर सुप्रिया सुले का बयान, कहा कि हम कांग्रेस के साथ हैं और अजीत पवार गुट भाजपा के साथ है। हम भाजपा से लड़ रहे हैं, इसलिए हम उनके सहयोगियों से लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार में जुटे सीएम योगी एक किस्से सुनाते हुए सीएम ने बताया कि जम्मू एयरपोर्ट पर उन्हें एक मौलवी ने राम राम कहा। वहां मौजूद अधिकारी ये सुनकर हैरान थे। मैंने कहा, आश्चर्यचकित मत होइए, ये धारा 370 हटने का इफेक्ट है। महाराष्ट्र के वाशिम में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है। शिवसेना यूबीटी के नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने एमवीए घोषणा पत्र पर बोला हमला। कहा, यह महाविकास आघाड़ी का घोषणा पत्र है। महिलाओं को मुफ्त बस सेवा, 3000 रुपए के साथ कुल 5 गारंटी दी गई। हमारे घोषणा पत्र में वो वादे होंगे जो पूरे किए जाएंगे, वो वादे नहीं जो बाद में जुमले कहलाएंगे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने महाराष्ट्र झारखंड में होने वाले चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। कहा, महाराष्ट्र और झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आज हर मुद्दे पर बीजेपी बैकफुट पर है। स्मृति ईरानी का बयान, उमर अब्दुल्ला को दी चुनौती। कहा, झारखंड महाराष्ट्र में भारत का बंटवारा चाहते हैं। राहुल गांधी 8 नवंबर को झारखंड के सिमडेगा और लोहरदगा में करेंगे जनसभा। 9 नवंबर को भी झारखंड में सभाएं और रोड शो कार्यक्रम। चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के समर्थन में उतरे राहुल गांधी। जेएमएम नेता मनोज पांडे ने बीजेपी और पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा, ये पूरी लड़ाई असली और नकली 56 इंच के बीच है। एक आदिवासी और आंदोलनकारी का बेटा अपने डीएनए में ये रखता है कि संघर्ष करना और जीतना है। हम झारखंड के लोग डरते नहीं बल्कि जीतते हैं। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। सत्र को किया संबोधित। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के समीर ऐप के मुताबिक दिल्ली में एक्यूआई फिर बढ़ा। एक्यूआई 363 पहुंच गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। दिल्ली के कई इलाकों का एक्यूआई 400 के पार। छठ का तीसरा दिन शाम को दिया जाएगा सूर्य को अर्घ। सूर्य पूजा करने के बाद भी रात में व्रत करने वाला निराहार और निर्जल रहते हैं। ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू। बिहार के सरकारी स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अप्लाई के बाद 22 नवंबर तक सभी शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। तीसरे या चौथे हफ्ते में की जाएगी ट्रांसफर और पोस्टिंग। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आप के विधायक अमानतुल्लाह खान की 16 नवंबर तक बढ़ाई थी न्यायिक हिरासत। अमानतुल्लाह खान ने किया था नियमित जमानत याचिका दाखिल। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने कहा, भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियम नहीं बदले जा सकते। कोर्ट का ये फैसला सार्वजनिक सेवा में भर्ती के मुद्दे पर है। राज्य सरकारें कई मौकों पर प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियम बदलती हैं। महाराष्ट्र के वर्धा जिले के भुंगाव स्टील कंपनी में लगी आग। आग में झुलसे 18 मजदूर। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। एक की हालत गंभीर। घटना की वजह का खुलासा नहीं हुआ है। जर्मनी के वाम चांसलर ओलाफ शोल्ज ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने सत्तारूढ़ गठबंधन पार्टी को झटका देते हुए वित्त मंत्री क्रिश्चियन लिंडनर को बर्खास्त कर दिया है। जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन पर बधाई दी है। उन्होंने ट्रंप को सत्ता हस्तांतरण पर बातचीत के लिए व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण दिया। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव में जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा, हमें चुनाव परिणाम को स्वीकार करना होगा। हैरिस ने शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण का भरोसा दिया। शाहरुख खान अपनी आने वाली फिल्म के रिलीज की तैयारी में जुटे। डबिंग स्टूडियो से बाहर ज्यादा स्टाइलिश नजर आए शाहरुख। 2026 में किंग के साथ बड़े पर्दे पर वापसी करेंगे किंग खान। फैंस का दिल जीत रहा प्रियंका चोपड़ा का पोस्ट। बेली डांस सीखती नजर आई मालती मैरी। क्यूटनेस पर फिदा हुए फैंस।